बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से देसी रजवाड़ों का विलय भारतीय संघ में किया गया और तभी हमने बात कर ली थी कि कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर रियासतों के भारतीय संघ में विलय में थोड़ी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा था। तो आज हम जानेंगे हैदराबाद और मणिपुर का किस तरह से भारतीय संघ में विलय किया गया। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी जो कि चारों ओर से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी। आज का महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से हमारी हैदराबाद रियासत जो उस वक्त भारत में थी उसमें आते थे। हैदराबाद की निज़ाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और निज़ाम की मंशा थी कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। निज़ाम ने नवंबर 1947 में भारत के साथ एक समझौता किया। उस समझौते के तहत यथास्थिति बरकरार रखने का समझौता किया गया कि अभी एक बार यथास्थिति रखी जाए। निज़ाम अभी ना तो भारत में मिल रहे हैं ना अभी पाकिस्तान में मिल रहे हैं और ये समझौता हुआ था 1947 में और भारत ने ये समझौता कर लिया, लेकिन भारत ने निज़ाम से लगातार बातचीत जारी रखी। समझौता 1 साल के लिए था कि 1 साल तक यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। इस बीच भारत सरकार लगातार निजाम से बातचीत कर रही थी भारतीय संघ में विलय को लेकर। हैदराबाद की जनता ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। हैदराबाद में आंदोलन होने लगा था निजाम के शासन के खिलाफ और महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म की शिकार हुई थी। किसानों पर भी बेहद अत्याचार होते थे, इसलिए वहां की जनता ने निजाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ा कि उन्हें निजाम के राज्य में नहीं रहना, निजाम का जो शासन है वो उन्हें नहीं रास आ रहा है। महिलाएं निजाम के शासन में जुल्मों का शिकार हुई और आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने रजाकारों को भेजा। अब ये रजाकार कौन है? अर्धसैनिक बल था उस वक्त निजाम के पास, उसे रजाकार कहा जाता था और ये रजाकार सांप्रदायिक थे, अत्याचारी थे और इन्होंने गैर मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया था कि इन्होंने भारतीय जनता पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए थे। सितंबर 1948 में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच गई। जब ये हिंसक कार्यवाही निजाम द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी जनता द्वारा किए गए आंदोलन को कुचलने के लिए, तो फिर भारत सरकार ने सितंबर 1948 में भारतीय सेना को भेजा था निजाम के जो सैनिक थे, जो रजाकार थे, उन पर काबू पाने के लिए। कुछ रोज की लड़ाई के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। अब हम देखते हैं मणिपुर के विलय के बारे में कि मणिपुर के विलय में क्या क्या परेशानियां आई और किस तरह से मणिपुर का विलय भारतीय संघ में किया गया। तो देखिए, आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह। उन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में मणिपुर रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बदले में मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बरकरार रखा गया था। 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए गए और जिसके स्वरूप वहाँ जो संवैधानिक राजतंत्र है वो कायम हुआ और इस तरह से मणिपुर भारत का पहला राज्य बना लोकतांत्रिक रीति से चुनाव करवाया जाने वाला। भारत में विलय पर मणिपुर की विधानसभा में गहरे मतभेद थे। मणिपुर की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य जो भी पार्टियां थी वो सभी मणिपुर के भारतीय विलय के खिलाफ थी, वो विरोध में थी। इसके बावजूद भारतीय सरकार ने मणिपुर के महाराजा से भारत में विलय के संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। देखते हैं कि मणिपुर की कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त सभी राजनीतिक पार्टियां भारत में विलय के खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा से भारत में विलय पर हस्ताक्षर करवा लिए और मणिपुर का विलय भारत में कर लिया गया। तो इस तरह से ये एक भारत सरकार इसमें सफल रही और जोर जबरदस्ती से मणिपुर का किया गया भारत में विलय का असर
आज तक भी वहाँ देखा जाता है। तो जाना हमने कि किस तरह से हैदराबाद और मणिपुर रियासत का विलय भारत में किया गया और कश्मीर रियासत का विलय भारत में किया गया, ये हम जानेंगे चैप्टर 8 में, अध्याय 8 में। लेते हैं प्रश्नोत्तर। हैदराबाद रियासत के शासक ने ब्रिटिश प्रभुत्व हटने के बाद रियासत के संबंध में क्या निर्णय लिया कि हैदराबाद जो रियासत के शासक थे, जो निज़ाम थे, उन्होंने क्या कहा ब्रिटिश प्रभुत्व हटने के बाद में कि वो भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे या फिर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार भारतीय संघ में हुआ, अभी अभी जाना हमने और इसके बारे में विस्तार से आपको उत्तर लिखना है। धन्यवाद।